गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अंकित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक नेम है पत्र लेखन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सरस्वती जी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये ध्यान रखिएगा। आपके पास हाथ है कुछ करने के लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि आपके पास हौसला ही नहीं है, आपके पास जुनून ही नहीं है, आपके पास वो एनर्जी ही नहीं है जिससे आप क्या कर सकें, अपने अंदर एनर्जी ला सके, जुनून ला सके। किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। तो आपके पास लगन होना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मेरा पत्र लेखन। टॉपिक कौन सा है? पत्र लेखन। पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। राइटर कहना है पत्र एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। सब लोग जानते हैं पत्र लिखना सबके बस की बात नहीं है, पत्र लिखना आसान नहीं है। अभी अचानक कोई टीचर आपसे कहते हैं पत्र लिखिए तो आप थिंकिंग करने लग जाते हैं, अरे ऐसे हम लिखिए, हमें तो आता ही नहीं। लेकिन आज हम आपको ऐसे ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे आज के बाद आप पत्र लिखने में कोई परेशान नहीं होगी। पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। फिर कहा जा रहा है पत्र लेखन एक कला है। ये भी ध्यान रखिएगा, पत्र लेखन एक क्या है? कला है। और ये कला जिस बच्चे के अंदर होती है ना, उसे पत्र लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं बता दूं पत्र एक प्रकार का विचारों का आदान प्रदान करने का पत्र एक प्रकार का विचारों का आदान प्रदान करने का सरल सुगम साधन है। ये भी ध्यान दीजिएगा, सरल सुगम साधन है। पत्र के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारे मन में चलती रहती हैं जो हम फेस टू फेस नहीं कह सकते, लेकिन पत्र के द्वारा हम उन भावों को, उन विचारों को, उन थिंकिंग को हम दूसरे तक बड़े आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो हमने कहा पत्र क्या है? तो पत्र एक लेखन कला है। पत्र क्या है बच्चों? लेखन कला है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? तो आप कहेंगे सर अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट। जेम्स होवेल ने क्या कहा है पत्र लेखन के बारे में? जिस प्रकार कुंजियां बक्से को खोलती हैं, जिस प्रकार कुंजियां बक्से को खोलती हैं, कुंजियां बक्से को खोलती हैं, उसी प्रकार हृदय के विभिन्न पटलों को खोलते हैं। कौन खोलता है? उसी प्रकार विभिन्न पटलों को पत्र खोलते हैं। हृदय के विभिन्न पटल को खोलने का कार्य कौन कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? तो वो पत्र कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा चाबी होती है, वो बक्से को खोल देती है, उसी प्रकार पत्र क्या होता है? हृदय के जितने भी पटल हैं उसको खोल देते हैं। कहने में आपके हृदय में जो भी विचार है वो बाहर निकालने का, अभिव्यक्त करने का, प्रकट करने का कौन करता है? पत्र करती है। कौन करता है? पत्र करती है। किसने कहा है? जेम्स होवेल ने कहा है। चलिए उसी प्रकार पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच में होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है।
पॉइंट नंबर 1, पत्र कितने लोगों के बीच में होता है? तो पत्र 2 लोगों के बीच में होता है। पॉइंट नंबर, पत्र के माध्यम से हम अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं। मैं आपको बता दूं, पत्र के माध्यम से ही हम अपने विचारों का अभिव्यक्त करते हैं। विचारों को दूर तक के पास पहुंचाने का सबसे सरल एवं सुगम साधन है। ये भी बता दो स्टूडेंट, विचारों को किसी दूसरे के पास पहुंचाना है, ये सबसे सरल और सबसे सुगम साधन है। और पत्रों में मानव के मनोभाव एवं विचार को व्यक्त किया जाता है। हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम पत्रों के द्वारा ही मानव के विचारों को जानने का एवं प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पत्र के प्रकार। हम बहुत ज़्यादा डीप में चलेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में चलेंगे। चलिए पत्रों के प्रकार, पत्र 3 प्रकार के होते हैं, ये आप जानिएगा। सामाजिक पत्र, सोशल लेटर्स, व्यापारिक पत्र, कॉमर्शियल लेटर, थर्ड है सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर। लेकिन आपके बुक में हमारी रसगुल्ला क्या होता है? औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होगा। इन्हीं सब के अंदर एक पत्र आएगा, लेकिन हरदेव बारी एवं वासुदेव नंदन जैसे पुस्तक में पत्र ये प्रकार बताए गए हैं: सामाजिक पत्र, व्यापारिक पत्र एवं सरकारी पत्र। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा बड़ी जल्दी इसको, आगे मत लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट करना। ये सभी पॉइंट आपको क्लियर कॉपी में नोट करना है माय डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट है पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट है सरलता। पत्र लिखते समय आपके अंदर सरलता होनी चाहिए। कहने की जो आपके भाव है, विचार जो आपके शब्द है, उसमें सरलता होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो आपकी भाषा है वो कैसा होना चाहिए? वो भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। वर्ड अच्छे एवं स्पष्ट लिखने चाहिए। स्पष्टता आप समझ रहे हैं, स्पष्टता भी होता है क्लियर होना। पत्र में अर्थ का या स्पष्ट होने का मतलब ये हुआ कि पत्र पढ़ने वाला आसानी से पढ़ ले। पत्र पढ़ने वाला क्या हो? आसानी से पढ़ ले। क्योंकि कभी-कभी कुछ शब्द हम ऐसे लिख देते हैं जो पढ़ नहीं पाते। जैसे हम कहते अभी आप क्या पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बात नीचे ध्यान रखना है हमको ऐसे कर लेना है, लेकिन बनाने का तरीका क्या ऐसे करते हैं। ऐसे बनाइए जिससे पढ़ने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए संक्षेप, पत्र संक्षेप में होना चाहिए। कहने की बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं होना चाहिए। मौलिकता, मौलिकता में होता है पत्र में घिसे पिटे शब्द नहीं होने चाहिए। पत्र में नए नए शब्द होने चाहिए। नए नए शब्दों का प्रयोग कीजिए। आप पत्र किसी को लिखिए, नए नए शब्दों का प्रयोग कीजिए। क्यों? जब आपके पत्र में मौलिकता रहेगी तो पढ़ने वाले को भी मजा आएगा, नहीं तो पढ़ने वाले को नीरस फील होगा। बाहरी सजावट, पत्र में बाहरी सजावट क्या है? पत्र आप लिखिए, लिफाफे में रखकर उस पर डेकोरेट करने लगे, नहीं। बाहरी सजावट होगा कि जो आपका पेपर हो वो सफेद पेपर होना चाहिए, 4A साइज का होना चाहिए। पेन या पेंसिल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कहने की सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। पत्र लिखते हैं हम लोग, जैसे हैंड से लिखते हैं तो हमारे हैंड में गंदगी रहती है तो उस पर दाग पड़ जाता है। नहीं, सफाई का विशेष ध्यान हो और पत्र कैसा हो? प्रभाव रहित हो। प्रभाव रहित जिसको आप पत्र दे रहे हैं, जब वो पत्र पाकर पढ़े तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रभाव पड़ना चाहिए कि आपने पत्र लिखा, लेकिन आपने ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि उसका मन, उसका अंतर्यात्मा खुश हो जाए। चलिए आप इतने पॉइंट को नोट कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको बताया नहीं, हम आज ही बता रहे हैं। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पत्र लिखने के लिए इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपने देखा पत्र लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखिए पत्र के कौन कौन से अंग हैं। तो पत्र के ये अंग हैं, ये क्या है? पत्र के अंग।
ये पत्र के अंग है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे आएगा स्थान व तिथि, जिसको आप लिख रहे हैं उनका आप स्थान लिखिए, अभिवादन कीजिए, समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद सिग्नेचर करेंगे। और संबोधन बहुत जरूरी है, विषय वस्तु भी जरूरी है, फिर सिग्नेचर करना है और शब्दावली भी उसमें ऐड करना है। और पता एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप पत्र किसी को लिख दिए और लिखना भूल गए तो पत्र आपका रिटर्न हो जाएगा, कभी जाएगा नहीं। क्यों, हम आपको पत्र लिख रहे हैं, आप घर का एड्रेस लिखेंगे तो किसको देगा, इसलिए एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। और एड्रेस के साथ आप पत्र में फोन नंबर भी राइट कीजिए। अगर आपका वो जिसको आप दे रहे हैं डाकिया वो घर उनका नहीं ढूंढ पा रहा तो आपसे कॉल करके संपर्क भी कर लें, जिसको दे रहे हैं उसका फोन नंबर जरूर लिखिएगा। चलिए ये इतने हो गए पत्र के अंग, इतने क्या हो गए पत्र के अंग। ये देखिए उसी का मॉडल, जो पत्र के अंग है उसी का मॉडल है। ये मॉडल में देख लीजिए क्या क्या है पत्र के अंग। पत्र के अंग में है स्थान, तिथि, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु जरूर लिखिएगा। समाप्ति क्या है, फिर आप सिग्नेचर कीजिए और आप पता लिखिए। और यहाँ आप अपना पता दाहिने साइड में भी लिख सकते हैं। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, पत्र लिखने के समय किन किन बातों का ध्यान रखें। हम पत्र लिख रहे हैं तो हम हुए लिखने वाला, हम क्या हो बच्चों, हम हुए लिखने वाला। हम पुत्र हैं और हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। किसको पत्र लिख रहे हैं भाई जैसे पिताजी को, तो हम संबोधन लिखेंगे पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, और कहेंगे सादर प्रणाम। पिता का पुत्र को लिखा तो हमेशा कहेगा प्रिय पुत्र, क्या कहेगा प्रिय पुत्र। और आपको आशीर्वाद देगा दीर्घायु हो। मित्र को पत्र लिख रहे हैं, एक मित्र हम हैं, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को पत्र लिखते हैं तो आप कहते हैं प्रियवर, या फिर आप कह सकते हैं प्रिय मित्र। क्या कह सकते हैं बच्चों, प्रिय मित्र। सखा भी लिख सकते हैं, प्रिय सखा, ये भी ध्यान दीजिए, लड़कियां क्या लिखेंगी प्रिय सखा, सखा भी सहेली होता है। और हम कहते हैं नमस्ते, हम लोग स्कूल में जब हैंड मिलाते हैं ना तो नमस्ते। शिष्य गुरु की लीजिएगा तो हम लिखेंगे पूज्यवर गुरुजी। और कहेंगे सादर प्रणाम। आजकल हम लोग प्रणाम कैसे करते हैं, आजकल के बच्चे सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करते। पहले के गुरुकुल में जब शिक्षा दी जाती थी तो प्रणाम करने का तरीका क्या था, हैंड को जोड़ करके सिर झुका करके गुरुजी प्रणाम, ऐसे प्रणाम किया जाता था। आज हम अपने गुरु को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन आज के बच्चे आएंगे दूर से ऐसे पैर झुक के चले जाएंगे। छूना कहाँ है, छू लेते हैं कहाँ, अजीब सिलसिला है। और ये तो गुड मॉर्निंग जब से आ गया गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर नहीं करते हैं, सिर झुकाकर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, नहीं गुड मॉर्निंग सर, जैसा नेतागिरी करने लगे हैं। क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है। हम सभी अभिभावक से कहते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा और आपके पेरेंट्स, माय डियर रसगुल्ला, मेरे प्रिय छात्र, आप के पापा कब जाने जाएंगे, जब आप संस्कार बनेंगे। तो आपकी संस्कार से आपकी फैमिली की पहचान होती है, ध्यान दीजिएगा, आपकी पहचान आपके संस्कार से ही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप संस्कार में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए स्कूल में। चलिए अगर हम गुरु को लिखेंगे तो शिष्य के लिए तो आयुष्मान लिखेंगे, आप परिचित के लिए तो क्या हमने सभी एक एक छोटे भाई बहन ग्राहक को, माता जी को, मम्मी जी को, पापा जी को, चाचा जी को, सबके लिए मैंने कौन सा यूज करना है वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। इसीलिए आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए। अब आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आप लिखने वाले हैं, इसको लिख रहे हैं पुत्र को, आप पिता हैं, पिता पुत्र को लिख रहे हैं, जरूर लिखते होंगे ये पुत्र, और आपको आशीर्वाद देंगे दीर्घायु हो। जैसा कि हम जानते हैं, हमने सुना है आप परीक्षा में पास हो गए, कॉलेज में स्कूल में टॉप किया है, हमें बहुत ही खुशी है ऐसे करके। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, कमेंट करके बताइए यस सर आ गया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए ये मैंने आपके लिए लिख रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हमने आपको एक मॉडल दिया है कि पत्र कैसे लिखते हैं। चलिए हमने कहा फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र,
फीस माफ करने के लिए पद्माचार्य को पत्र, तो आप फर्स्ट लिखेंगे सेवा में काम लगाएंगे, उसी के जिस विषय लिखेंगे श्रीयुक्त प्रधानाध्यापक, या फिर आप प्रधानाचार्य यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य। फिर आप स्कूल का नाम लिखेंगे जैसा मैंने मेंशन किया है, विद्या इंटरनेशनल एकेडमी अयोध्या पूर्णिया। विषय हमने यहाँ लिख दिया है फीस माफ करने के, तो आपको यहाँ भी लिखना होगा फीस। अब आप पत्र के ऊपर नहीं लिखेंगे सेवा में, तो पहले बस आप यहाँ लिखेंगे सेवा में, और आप यहाँ लिखेंगे फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। फिर हमने लिखा महोदय काम लगाए होने का समय निवेदन है कि आपके विद्यालय में कक्षा 8 का 6 का या 7 का एक गरीब विद्यार्थी ये लिखिएगा, आप अभी मत लिखिएगा, क्योंकि आप फीस माफ करने की माफ कर रहे हैं कि आप हमारी फीस माफ करें, तो आप यहाँ अभी कैसे करेंगे। मेरे पिता की आय बहुत कम है, वे एक किसान हैं, मेरे अतिरिक्त मेरे भाई बहनों की पढ़ाई का बोझ खर्चा भी मेरे पापा के कंधों पर है, वो एक किसान भी लीजिएगा, ये नहीं वो एक बिजनेसमैन है, क्योंकि बिजनेसमैन कभी गरीब हो ही नहीं सकता, किसान होते हैं थोड़ा परेशान रहते हैं। ऐसी दशा स्थिति में मेरे पढ़ाई का बोझ संभाल पाना मुश्किल है या फिर संभव है, अतः ऐसी परिस्थिति दशा में आप कृपा करके मेरी फीस माफ कर दें, मैं आपका सदा आभारी रहूंगी या रहूंगा। आपका डायग्नोसिस आप यहाँ पर नाम लिखिए, क्लास लिखिए, और यहाँ जिस डेट में आप पत्र दें उस डेट का मेजर कीजिए। तो ये हो गया कैसा पत्र, प्रधानाचार्य को देने के लिए पत्र। तो मेरा इसे आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी पद्माचार्य को पत्र है, ये पत्र आप देखिए किसके लिए है। आपकी क्लास में जैसे डेस्टर चाक सीट कम है या खो गई है, तो उसके लिए आप पद्माचार्य को पत्र कैसे लिखेंगे। कक्षा में आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति के हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ अपने स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, जैसे BIA अयोध्या, हमने कहा BIA अयोध्या, ठीक है। अब विषय में आपको बताया कि कक्षा में आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति हेतु पत्र। महोदय प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी ने निवेदन है कि मैं अपना नाम लिखिए, यहाँ अधिक मान जो भी है, कक्षा 7 का या 6 का या 8 का आपके छात्रा आपके विद्यालय में क्या हूँ छात्र हूँ। पिछले 3-4 दिन से हमारी कक्षा में अध्यापक जी के लिए न तो मेज है और न कुर्सी। विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर हाल में फर्नीचर की अतिरिक्त उपलब्धता के लिए मेरी कक्षाओं से अतिरिक्त फर्नीचर मंगवाया गया था, परंतु कक्षा में आज तक वापस नहीं आया। अब हाल में अतिरिक्त फर्नीचर नहीं है, इसके अतिरिक्त कक्षा में डेस्क भी टूटा है, तथा आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी वस्तुओं को दिलवाने की कृपा करें। देखिए, अब हमने पद्माचार्य को बताया कि आपके हमारे स्कूल में फंक्शन हुआ था, तो हमारे स्कूल से हमारे क्लास से कुछ चीजें ये सब चली गई थी, जो कि अभी तक वापस नहीं आया। तो मैंने कैसे लिखकर आपको बताया है, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको अगर प्रिंसिपल को स्कूल में आपसे प्रिंसिपल सबसे स्कूल में कुछ प्रोवाइड करवाना है, तो आप उनको एक ऐसे पत्र लिखिए पूरे साइज में, फिर आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल सर आपके लिए वो चीज़ उपलब्ध करवाएंगे। ये पत्र लिखने का टाइटल है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, डेट इस बात कीजिएगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये तीनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बताएं कि खासकर हम लोग का जो टारगेट होता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन का होता है, और ये बहुत ईजी हम लोग लिख नहीं पाते। जिलाधिकारी को पत्र, इसको पत्र बच्चों जिलाधिकारी को, सेवा में जिलाधिकारी महोदय, ये देखिए अगर महिला है तो वहां पे लिख सकते हैं श्रीमती ऐसे करके। उत्तर प्रदेश ध्यान जिला का नाम लिखिए, पिन कोड डालिए, पिन कोड जो आपकी एरिया का पिन कोड है, जिसे क्या है पंचायत भवन में निर्माण संबंधी शिकायत पत्र। अब सड़क मरम्मत हेतु हम लिख सकते हैं सड़क मरम्मत हेतु शिकायत पत्र। महाशय मेरा नाम आपका नाम लिखिए, और मैं डाटा का निवासी हूँ, अपने गांव का नाम लिखिए, यहाँ आप अपने गांव का नाम लिखिए, और यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। महोदय आपको सूचित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं महोदय जी
कि मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत मेरे गांव में पंचायत भवन का निर्माण हुआ था। अब आपके गांव में कोई पंचायत भवन बना होगा तो किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत। श्रीमान आपको अवगत कराना चाहेंगे कि मेरे गांव में जो पिछले महीने पंचायत भवन का निर्माण हुआ था उसके दीवार टूटने लगे और उसमें जो टाइल्स लगी थी लगा हुआ था उसमें मेरे गांव में लगा है। अतः आपसे निवेदन है कि पंचायत भवन निर्माण में कार्य करने वाले ठेकेदार कार्रवाई करने का आदेश जारी करें और निर्माण को सुचारू करने के आदेश जारी करें। और यहाँ अपना क्या लिखेंगे? नेम लिखेंगे। यह है डीएम को कब लिखा जाता है, कब आप ऐसे कंडीशन में कब करते हैं? ये तो हो गया जैसे कोई भवन पहले से बना है और वो मरम्मत हो रहा है, मरम्मत की सॉरी अगर कोई भवन पहले से बना है वो जर्जर हो रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर आपको सड़क की मरम्मत करवानी है तो आप क्या लिखेंगे? जिलाधिकारी महोदय, अपने जिला का नाम, पिन कोड, यहाँ लिखेंगे सड़क निर्माण संबंधित शिकायत पत्र, सड़क निर्माण संबंधित शिकायत पत्र। महाशय मेरा नाम ये है और मैं इस गांव का निवासी हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चलिए बच्चों इस पर ध्यान मुख्यमंत्री लिखा यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर आप कह सकते इंदिरा गांधी सड़क योजना के अंतर्गत मेरे गांव में, मेरे पंचायत में एक सड़क का निर्माण हुआ है। श्रीमान आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो सड़क पिछले साल बनी थी वो सड़क अब टूटने लगी है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और आने जाने में हम सभी को परेशानी होती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी करें और निर्माण कार्य को सुचारू रूप से कराने का आदेश करें। आप ये नहीं लिख सकते जैसे इन्होंने हमने मेंशन किया पंचायत भवन में कार्य करने वाले ठेकेदार, ये आप कर लीजिए। आपसे निवेदन है कि इतना ड्रॉप कर दीजिए ये सब। अतः आपसे निवेदन है कि निर्माण को सुचारू करने के लिए आदेश जारी करें। इतना लिख दीजिएगा, बहुत है। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। और क्या करेंगे हमने बता के स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो 3 पत्र हमने आपको बताया, एक ये है पढ़ना 4 से कक्षा में सामान उपलब्ध कराने के लिए और एक ये है 30 मार्क के लिए। इन सभी में आपको एक न एक जरूर देखने को मिलेगा। माय डियर रसगुल्ला, मैं आपको बता दूं हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं लेकिन आप क्लास को देखते नहीं हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, बहुत तकलीफ होती है। ये हम आपको पढ़ाने इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे आपकी जो डाउट सब क्लियर हो जाए। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट करके होमवर्क जरूर सेंड किया करिए। कोई भी बच्चा लिखे तो कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। तभी आप फीडबैक दीजिए, तभी हमको लगेगा कि हमारी कमियां कहाँ पे है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।